विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल एस्टेट डेवलपर्स। देश में कोरोना के केस तो कंट्रोल में आ रहे हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा नहीं घट रहा। पिछले 24 घंटे में 2,56,000 से ज्यादा नए केस आए हैं और 4,191 की मौत हो गई है। इस दौरान 3,57,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए हैं और देश में कुल एक्टिव केस 30 लाख से नीचे आ गए हैं। दिल्ली में हर नए दिन के साथ हालात सुधर रहे हैं। राजधानी में पॉजिटिविटी रेट घटकर 4.76% पर आ गया है। पिछले 24 घंटे में 3,009 नए केस आए, जबकि इस दौरान 252 लोगों की महामारी से मौत हो गई। इस वक्त राजधानी में कोरोना के 35,683 एक्टिव केस हैं। कोरोना के खिलाफ जंग पूरी होने से पहले ही ब्लैक फंगस अब बड़े संकट का रूप ले चुका है। कई राज्यों में ब्लैक फंगस के केस लगातार बढ़ रहे हैं। यूपी, गुजरात, झारखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में लगातार केस आ रहे हैं। देश में अब तक इस बीमारी के 7,000 से ज्यादा केस आ चुके हैं। इनमें से 200 से ज्यादा मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। दिल्ली में ब्लैक फंगस के अब तक 197 केस आ चुके हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि शुगर लेवल बढ़ने और स्टेरॉइड के इस्तेमाल की वजह से इम्यूनिटी कम होने से ये बीमारी हो रही है। वहीं पंजाब के लुधियाना में भी इस बीमारी के 30 केस आए हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में ब्लैक फंगस का पहला मामला सामने आया है। महाराष्ट्र में कोरोना के नए केस गिर रहे हैं, लेकिन मौत के आंकड़े लगातार डरा रहे हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में 1,263 लोगों की मौत कोरोना से हो गई। वहीं कुल 29,644 नए केस इस दौरान आए। एक दिन में 44,000 से ज्यादा मरीजों के ठीक होने से महाराष्ट्र में एक्टिव केस गिरकर 3,67,000 के स्तर पर आ गया है। अहमदाबाद में बच्चों में ब्लैक फंगस का पहला मामला सामने आया है। 13 साल के बच्चे की सर्जरी की गई। जानकारी के अनुसार बच्चे की मां की मौत कोरोना से हो चुकी है। चांदखेड़ा के एक निजी अस्पताल में बच्चे का इलाज चल रहा है। ये बच्चा भी कोरोना से संक्रमित था, लेकिन फिलहाल उसकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से कहा है कि फंगस इन्फेक्शन के लिए हर संभव कदम उठाए जाएं। हेल्थ मिनिस्ट्री ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वो इन्फेक्शन को रोकने के लिए, इससे बचाव के लिए अपनी तैयारियों का रिव्यू करें। साथ ही हॉस्पिटल्स में हाइजीन और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था को भी नए सिरे से चाक चौबंद करें। यूपी में पिछले 15 दिनों में कोरोना से होने वाली मौत 46% घटी है। 7 मई को राज्य में 372 मौतें हुई थी, जो कि 21 मई को घटकर 172 पर आ गई है। 20 मई को 24 घंटे में 238 मौतें हुई थी। हालांकि पिछले 24 घंटे में एक दिन पहले के मुकाबले नए केस करीब 1,000 बढ़कर 7,682 आए हैं। केरल और कर्नाटक में लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया गया है, जबकि मध्य प्रदेश में ऐसा ही संकेत है। कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने ट्वीट कर कहा है कि राज्य में लॉकडाउन 7 जून तक बढ़ाया जाएगा। उधर भोपाल में भी कोरोना कर्फ्यू को खत्म न करने का फैसला लिया गया है। राजस्थान की गहलोत सरकार ने लॉकडाउन को 1 हफ्ते के लिए बढ़ा सकती है। फिलहाल प्रदेश में 24 मई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लागू है। आज मंत्री परिषद की अहम बैठक है, जिसमें कोरोना संक्रमण की स्थिति पर मंथन होगा। मंत्री परिषद लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने को मंजूरी दे सकता है।